नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज बात करेंगे भारत जोड़ो यात्रा के बारे में। हालांकि इससे पहले मैंने कभी राहुल गांधी के ऊपर कभी बात नहीं की थी, ऑफिशियल भी और एक पर्सनल लाइफ में भी, क्योंकि मेरा ये मानना था कि और अभी भी है कि राहुल गांधी जो है वो एक प्रिविलेज के साथ पॉलिटिक्स में आए थे। उनके पास ना ही ऐसा कोई तजुर्बा था पॉलिटिक्स का, ना ही उनको ग्राउंड रियलिटीज़ के बारे में ज़्यादा कुछ मालूम है। बस उनका परिवार बहुत सालों से पॉलिटिक्स में है, इसी वजह से उनको पॉलिटिक्स में एक वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली थी। इसीलिए मैंने कभी उनके बारे में बात नहीं की। मेरी कभी उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रही। नेशनल लेवल पर पॉलिटिक्स उसे समझ में आती है जिसे एक्चुअली में ग्राउंड रियलिटीज़ पता होती है। जिन्हें पता होता है कि इस देश की समस्याएँ क्या है, जिसे पता होता है कि यहाँ पर कौन-कौन से लोग रहते हैं, जिन्हें पता है यहाँ की संस्कृति क्या है, जिन्हें पता है कि यहाँ के आचार-विचार क्या है, जिन्हें पता है कि यहाँ के लोग एक देश के तौर पर क्या विचार करते हैं। और इतनी सारी जानकारी सिर्फ़ उसी को हो सकती है जिसने इस देश में ग्राउंड पर काम किया हो, जो इस देश में घूमा हो। अगर राहुल गांधी को अपना पॉलिटिकल करियर अच्छे से आगे लेके जाना है, तो उन्हें सबसे पहले अपने सारे प्रिविलेजेस छोड़कर ग्राउंड में उतरना होगा, लोगों में मिक्स होना होगा, उनके प्रॉब्लम्स को समझना होगा। उसके बाद जाकर शायद उनको ये समझ में आए कि ये देश क्या है। वरना जिस तरह से पिछले कुछ सालों में वो अपनी पार्टी को लीड कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनकी पार्टी का या उनका इस देश के पॉलिटिक्स में कोई भविष्य है। क्योंकि लंबे समय तक आप एक प्रिविलेज के साथ अपनी पार्टी को या अपने आप को इस क्षेत्र में आगे नहीं लेके जा सकते। आपके सामने जो पार्टी है और जो लीडर है, उनका ग्राउंड कनेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो लोग ज़मीन से उठ के आए हैं। उनका पीआर बहुत अंदर तक है और अगर उसको चैलेंज करना है तो आपको उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उनका ये पीआर जो है वो 1 साल में या 5 या 10 साल में नहीं आया है। लगातार 50-60 सालों तक उन लोगों ने मेहनत की है, तब जाकर उनका ये पीआर बना है। और अगर आप उस लेवल पर जाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी पार्टी को फिर एक बार रिकॉग्नाइज़ करें, आप चाहते हैं कि आपकी पार्टी को लोग वोट करें, तो आपको लोगों की समस्याओं को समझना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है यही एक वजह है कि जिसकी वजह से मैंने कभी राहुल गांधी के पॉलिटिकल करियर को सीरियसली नहीं लिया। मैंने बाकी सारे पॉलिटिकल लीडर्स की बात की है, चाहे वो बीजेपी के हो या आम आदमी पार्टी के हो या कांग्रेस के क्यों ना हो। लेकिन कभी मैंने पर्सनली राहुल गांधी के ऊपर बात नहीं की थी। और मेरा ये मानना था कि जब तक राहुल गांधी सड़क पर नहीं उतरेंगे, तब तक वो समझ नहीं पाएँगे प्रॉब्लम्स को। अभी जो सिचुएशन है कांग्रेस की, पिछले 2 इलेक्शन में जिस तरह के वोट उनको मिले हैं और जितने सीटें उनकी चुनकर आई हैं, वो ढंग से एक अपोज़िशन भी नहीं बना पा रहे हैं। और इस सिचुएशन में वो आने वाला इलेक्शन जीतने के बारे में सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही एम्बिशियस हो गया है। उनको इलेक्शन जीतना तो बहुत दूर है, उनको एक स्ट्रॉन्ग अपोज़िशन बनाने की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको याद होगा 2009 में जब बीजेपी इलेक्शन हारी थी, उसके बाद उन्होंने जिस तरह से जनता की प्रॉब्लम को हाइलाइट किया था, फिर वो महँगाई हो गई, बेरोज़गारी हो गई या बड़े-बड़े भ्रष्टाचार हो गए, उन्होंने उन सारी प्रॉब्लम्स को हाइलाइट किया था। उनको लोगों के बीच में लेके गए थे। लोगों को ये मजबूर कर दिया था कि वो इन पर बात करें। हर जगह पर उसके डिस्कशन हो रहे थे। सोशल मीडिया पर हो रहे थे, मीडिया पर हो रहे थे, पॉलिटिकल रैलीज़ में हो रहे थे। हर जगह पर सिर्फ़ एक ही बात हो रही थी कि इस देश में अब बदलाव चाहिए। क्योंकि वो लोग कंटिन्यूअसली आम जनता के बीच में रहे थे। उनको पता था कि यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या है और उन्हीं प्रॉब्लम्स को उन्होंने इनकैश किया। और कांग्रेस को भी ये समझना पड़ेगा कि उनको उनका पीआर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और ये तभी मुमकिन है जब आप लोगों के बीच में जाओगे। आप एयर कंडीशन ऑफिस में बैठकर, दिल्ली में बैठकर, आपके आंगन में महँगाई के खिलाफ कोई आंदोलन करके ये नहीं होगा, आपको सड़क पे उतरना पड़ेगा। और इसीलिए जब मैंने ये भारत जोड़ो यात्रा के बारे में सुना, तो मुझ में एक एक्साइटमेंट आ गई कि अब शायद राहुल गांधी जो है, वो शायद समझ पाएँगे। हालाँकि मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया उनसे, बट एक उम्मीद थी। क्योंकि क्या होता है कि हेल्दी डेमोक्रेसी में एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का होना बहुत ज़रूरी है और बीजेपी ने इस बात को साबित किया है कि अपोजिशन कितना बड़ा रोल प्ले करता है एक डेमोक्रेसी में और एक नेशन की डेवलपमेंट में। आप बहुत साल सत्ता में थे, शायद आपको इस बात का पता नहीं होगा कि एक अपोजिशन पार्टी का क्या इम्पोर्टेंस होता है। अभी फिलहाल आपको एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और इसीलिए मुझे लगता है कि कहीं न कहीं आपने ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। और जब मैंने इसका प्लान देखा
आई वॉज एक्साइटेड कि हाँ 12 राज्यों से होके गुजरेगी, 150 दिन चलेगी, सैकड़ों लोग उसमें शामिल होंगे। आपके जो पॉइंट्स थे बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, सामाजिक असमानताओं के खिलाफ, भय के खिलाफ, तो मुझे लगा कि आप जो है इस पर बात करेंगे, आप लोगों के साथ इस पर डिस्कशन करेंगे, इन मुद्दों को आप उठाएंगे। और जिस तरह से उनको सपोर्ट मिल रहा था, लोग अप्रिशिएट कर रहे थे उनके एफर्ट्स को, यहाँ तक उनके अपोजिशन के लोग भी इस एफर्ट को अप्रिशिएट कर रहे थे कि हाँ भाई कोई तो है जो अब सड़क पे उतर आया है और ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छी चीज है। तो मैं वेट कर रहा था कि कब ये लोग महंगाई के ऊपर बात करेंगे, कि कब ये लोग बेरोजगारी के ऊपर बात करेंगे, भ्रष्टाचार के ऊपर बात करेंगे, असमानताओं के ऊपर बात करेंगे। इन सारे मुद्दों के ऊपर उतनी बात नहीं हुई, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि हुई ही नहीं। और सडनली उन्होंने सावरकर जी के ऊपर एक स्टेटमेंट कर दिया। डिस्कशन होना चाहिए था, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, वो सब गया बाजू में और सडनली डिस्कशन हो गया सावरकर के ऊपर। अब मैं इस डिस्कशन में नहीं पढ़ूंगा कि उन्होंने जो कहा वो सही था या गलत था, या सावरकर सही थे या गलत थे। प्रॉब्लम यह है कि ये वो जगह नहीं थी, क्योंकि आपके सामने जो पार्टी है उनका पीआर बहुत स्ट्रांग है, उनका आईटी सेल बहुत स्ट्रांग है। एक दिन में उनके सारे समर्थक टूट पड़े आपके ऊपर और आपको असली मुद्दों के ऊपर डिस्कशन करने का मौका ही नहीं दिया। वो पूरा गेम ही अलग तरफ लेके गए। आपके पास मौका था लोगों के प्रॉब्लम को समझने का, आपके पास मौका था उन प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करने का, आपने सब गवा दिया। ये एक संदेश है मेरी तरफ से आपको, और इसलिए नहीं क्योंकि मैं आपकी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, सपोर्ट मैं किसी पार्टी को नहीं करता, लेकिन मेरा ये मानना है हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए एक स्ट्रांग अपोजिशन होना बहुत जरूरी है। 2009 के बाद बीजेपी अपोजिशन में थी और उन्होंने जिस तरह से उस वक्त की सरकार पर हमला किया था, तो उस वक्त मैंने वो अपोजिशन पार्टी को सपोर्ट किया था, क्योंकि मेरा ये मानना था कि महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है वो सरकार के ऊपर ये दबाव अपोजिशन पार्टी ही ला सकती है। लेकिन कब? जब खुद उनके पास एक स्ट्रांग स्टैंड हो या फिर कोई स्ट्रांग लीडर हो। आपके पास वो नहीं है। आपके पास एक मौका था, लेकिन मुझे लगता है कि आपने वो मौका गवा दिया है। आप इस विषय में क्या सोचते हैं मुझे जरूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने विचार रख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।